तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद अनुराग में एक बार फिर। आज मैं आपके लिए एक और शानदार कंसेप्ट लेकर आया हूं, जीके और प्लस साइंस का। और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनता ही बनता है, ध्यान से देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये ध्यान से देखिएगा। ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म का टुकड़ा है या प्रिज्म है। यहां से मैं एक सफेद रोशनी को गुजारता हूं और वो सफेद रोशनी 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि वर्ण क्रम, स्पेक्ट्रम। आपने सुना भी होगा स्पेक्ट्रम। अब जब ये व्हाइट लाइट यहां से गुजरी होगी, 7 रंगों में बदल गई। इसे ऐसे पढ़ा होगा, स्कूल में ऐसे पढ़ाया गया है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये मैंने इनके नाम यहां लिख भी दिए हैं। अब यहां एक बात याद रखनी है, आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, इनमें से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अब सबसे अधिक, तो देखो मैंने यहां एक चार्ट बनाया है, बीच में लिखा है वर्ण स्पेक्ट्रम, यानी कि किस तरह से कलर कोऑर्डिनेशन बनता है और कैसे बनता है। वर्णक्रम। अब अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। इसे प्रेजेंट किससे करते हैं? उल्टे वाई, उल्टा वाई नहीं बोलते, इसे लैम्डा बोलते हैं। और अगर हम नीचे की ओर आते हैं रंगों की तरफ, तो बढ़ता है अपवर्तनांक। कहने का मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ेगा, लेकिन नीचे की तरफ आएंगे तो तरंग दैर्घ्य कम भी तो होगा। ऊपर की तरफ चलने से प्लस, नीचे की तरफ चलने से माइनस। इसी तरह ये नीचे की तरफ चलने प्लस और ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस। अब इसे प्रेजेंट करते हैं म्यू से। ये फिजिक्स के वर्ड हैं और फिजिक्स की यूनिट्स हैं, इन्हें सिर्फ समझिएगा। काम की बात आपकी यहां से आएगी कि अब वो बोलेगा सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन से रंग की होती है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? वॉयलेट की। ठीक। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? आर्क और रेड की। ठीक। अब यहां पे आपको मैं एक कलर कॉम्बिनेशन में समझाता हूं। आज मैं आपको समझाता हूं कलर कॉम्बो अकॉर्डिंग टू रेनबो। मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, जो मैं चीज आपको पढ़ाने वाला हूं, ये वो रंगों के बारे में नहीं बता रहा जो आप ब्रश लेकर ड्राइंग बनाते हैं। मैं बात कर रहा हूं इंद्रधनुष के रंगों की, कि उनके मिलन से कौन कौन से रंग तैयार होते हैं। रेलवे में या आरपीएफ एसआई में, आरपीएफ कांस्टेबल में बहुत बार पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी में भी। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। ये ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद में मैं यहां ऊपर लिखता हूं रेड। क्या लिखता हूं? रेड। यहां लिखता हूं ग्रीन। ग्रीन के बाद यहां लिखता हूं रेड, ग्रीन, ब्लू। यहां लिखते हैं ब्लू। और रेड और ग्रीन के बीच में यहां मैं लिखता हूं येलो। क्या लिखता हूं? येलो। यहां मैजेंटा और यहां पीकॉक ब्लू। पीकॉक ब्लू। अब यहां समझने वाली बात यह है कि मैंने ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, समझ आता हूं। अगर हम रेड को और ग्रीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? येलो बनेगा। अगर हम रेड को और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैजेंटा। फिर बता दूं, अकॉर्डिंग टू रेनबो, ना कि आम कलर जो हम यूज करते हैं ड्राइंग में। अगर हम ग्रीन और ब्लू को मिला दो तो क्या बनेगा? पीकॉक ब्लू। अब पूरे ट्राइंगल के बीच में कलर लिख लेता हूं व्हाइट। क्या लिख लेते हैं? व्हाइट। अगर हम रेड और पीकॉक ब्लू को मिलाएं तो भी क्या बनेगा? व्हाइट। अगर हम मैजेंटा और ग्रीन को मिलाएं तो भी क्या बनेगा? व्हाइट। अगर हम ग्रीन और ब्लू को मिलाएं तो भी क्या बनेगा? व्हाइट। और अगर हम सारे कलर को, अगर हम सारे कलर को मिक्स कर दें, सारे कलर को मिक्स कर दें तो भी क्या बनेगा? तो भी बनेगा व्हाइट। और एक बात याद रखिएगा, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि टीवी में कौन से कलर होते हैं। टीवी में सिर्फ दुनिया का चाहे कोई भी टीवी हो, कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को छोड़ के जितने भी कलर टीवी हैं, सबका कलर कॉम्बिनेशन इन 3 रंगों से बनता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन्हें ही हम प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। तो हमारे प्राइमरी कलर, सॉरी, हमारे प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू। और यही कलर हमारे टीवी में होते हैं जो प्रीसेट में डिकोड होते हैं। और टीवी का बारे में एक बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, कि टीवी का आविष्कार किसने किया था। टीवी का के बारे में किसने बताया था? टीवी के बारे में बताया था जे.एल. बेयर्ड ने। किसने बताया था? जे.एल. बेयर्ड ने बताया था। तो दोस्तों, जे.एल. बेयर्ड ने टीवी की आविष्कार की
टीवी का आविष्कार किया और टीवी में 3 कलर होते हैं और अगर इन तीनों कलर को आपस में मिला दे तो भी क्या बनेगा व्हाइट और अगर सारे कलर को आपस में मिला दे तो क्या बनेगा व्हाइट, रेड और ग्रीन को मिला दे येलो, रेड और ब्लू को मिला दे मैजेंटा, ग्रीन और ब्लू को मिला दे पीकॉक ब्लू और अगर रेड पीकॉक ब्लू को मिलाए व्हाइट, ग्रीन और मैजेंटा को मिलाए व्हाइट, येलो और ब्लू को मिलाए तो भी व्हाइट। ध्यान रखिएगा बच्चों। और ये जो मैंने आपको समझाया डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसे भी ध्यान कीजिएगा, नोट कीजिएगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, मान लो आपको 4 ऑप्शन दिए, ये दिया ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो। अब आप कहोगे टीचर ने तो ये बताया था कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेड कलर की होती है। यहां तो रेड ऑप्शन में नहीं लिखा मैंने, तो वो कहेगा इनमें से, इन ये जो ऑप्शन आपको दिए हैं इनमें से कौन से कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट इनमें से सबसे कलर कौन सा ऊपर है, ऑरेंज, तो ऑरेंज सबसे ऊपर है। तो ऑरेंज जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, ऑरेंज की है इन चारों में। और अगर पूरे रेनबो में बात करें तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी जानकारी, और इस जानकारी को अपनी कॉपी में नोट करें, इसे एग्जाम से पहले लर्न करें और एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करें, एग्जाम देने जाएं। चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।